वीरेंद्र सिंह से आज जानते हैं कि किसान दिवस था। आज किसान दिवस में क्या मुद्दा रहा और क्या किस तरह की बातें हुई? किसानों के हित की बातें हुई या नहरों में पानी नहीं उस पर बात हुई, और सबसे बड़ा नर्सरी की बात रही धान की, इस पर क्या कहना है? आज शासन की मंशा के अनुरूप महीने की 18 तारीख और तीसरे बुधवार को किसान दिवस का आयोजन हुआ। किसान दिवस जिलाधिकारी महोदय एवं अपर जिलाधिकारी महोदय की उपस्थित में हुआ। किसानों ने अपनी समस्याओं को कहा। हम जो भी किसानों के प्रतिनिधि रहे, जनपद के किसानों की अन्य समस्याओं के विषय में सबसे बड़ी बात यह रही कि अब तक जब से नारायणपुर पंप कैनाल बना है तब से लेकर आज तक सन 2025 का जून महीना जो है, यह चंदौली के किसानों और कृषि के विषय में एक ऐतिहासिक भूल का और असफलता का द्योतक माना जाएगा, क्योंकि कभी भी नहर जो है 18 जून को आंशिक रूप से नहीं चलाई गई। 1 जून जब से पंप बना, 1 जून से रोस्टर बनता था। अधिक से अधिक 4 जून तक या 6 जून तक किसानों को नर्सरी डालने के लिए पानी उपलब्ध हो जाता था। परंतु जो भी हो, प्राकृतिक आपदा के कारण जो भी हो, गंगा नदी में पानी न रहने के कारण नहर नहीं चली। ये बड़ा दुख का विषय रहा। पानी होने के बावजूद भी विभाग द्वारा नहीं चलाया गया, ये भी दुख का विषय रहा। इस पर चर्चा हुई। अंत में सारी समस्याओं पर हमारे तमाम किसान भाइयों ने चर्चा किया। अधिकारी महोदय लोगों ने उसके समाधान पर भी आश्वासन दिया। परंतु जिलाधिकारी महोदय से मैंने एक विशेष निवेदन किया कि जिलाधिकारी महोदय, आपसे मैं 3 बातों का संज्ञान में लाना चाहता हूं और इसके विषय में चाहता हूं कि आपका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट समाचार पत्रों में आवे। वो पूरे जिले के किसानों की सबसे ज्वलंत समस्या है कि किसानों की भूमि का जो अधिग्रहण किया जा रहा है वह औने पौने दामों में किया जा रहा है। अब तो आदेश हो चुका है सर्किल रेट बढ़ाने का। किसान चंदौली जनपद के किसानों की भूमि का सर्किल रेट क्या निर्धारित किया गया है, ये सार्वजनिक रूप से घोषणा होनी चाहिए आपके द्वारा। दूसरा विषय रहा कि लोक कल्याण के लिए जो योजनाओं में जमीन अधिग्रहित की गई उसका किसानों का जो मुआवजा बना वह किसानों को न दे करके उस पैसे को अधिकरण में जमा करा दिया गया और विकास कार्य के नाम पर जमीन किसानों की लेकर के कार्य कराया जा रहा है। किसान हाथ मल करके बैठा हुआ है बगैर पैसे लिए हुए। तो कम से कम अब आगे जो भी हो ऐसा न किया जाए कि भूमि अधिग्रहित हो रही है, किसान को मुआवजा न दे करके उस पैसे को अधिकरण में जमा करा करके कि अधिकारी और विभाग जो है अपना काम धड़ल्ले से करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपकी उपस्थिति में तो कम से कम नहीं हो। एक तीसरा विषय था, वह विषय था कि किसानों की जो जमीन का मूल्यांकन किया जा रहा है, जिस जनपद में भारतवर्ष की सबसे बड़ी जीटी रोड हो, हृदय को चीरने वाली और बड़ी रेलवे लाइनें, 5 ट्रैक की रेलवे लाइन और बड़ी लाइन की जिसको संज्ञा दी जाती है वो मुगलसराय से पटना तक चलती है, ऐसे ऐसे रेलवे ट्रैक हों, इतने व्यापारिक प्रतिष्ठान हों और वहाँ की जमीन किसानों की जो है उसका मूल्य, कृषि मूल्य को आधार मान करके मुआवजा निर्धारित किया जा रहा है। इस पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। और जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि मैं किसान भाइयों को आश्वासित करता हूं कि 3 विषयों पर मैं गंभीरता से ग्रहण करके इसका निराकरण करूंगा। अभी बीच में स्वतंत्र देव मंत्री जी आए थे, आपने इस बात को रखा था। उन्होंने कहा था कि 2 दिन में नहर चालू हो जाएगी और 2 दिन बीतने के बाद भी आज तक नहर नहीं चालू हुई। इस पर क्या कहना है? हाँ, नहीं, नहर तो आज सुबह 10 बजे 2 पंप चले, लेकिन माननीय मंत्री महोदय के जो जल शक्ति मंत्री थे उनके आश्वासन के बावजूद भी किसानों की कितनी सहृदयता से सुनी जा रही है, यह सारे लोग देख रहे हैं कि किसानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान न दे करके
पूरा संवेदनहीनता का परिचय दिया जा रहा है। कोई भी संवेदनशील नहीं है, न तो अधिकारी संवेदनशील है और न तो व्यवस्था संवेदनशील।